हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंटर ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं मंडे के दिन मार्केट स्पेशली बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने फ्राइडे के दिन क्या एनालिसिस किया था। तो फ्राइडे के दिन हमने क्लियरली एनालिसिस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, बहुत बड़ा गैप डाउन, तो हमें बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकता है। तो हम टोटली अवॉइड करने की बात किया था। तो मार्केट मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा, फिर एक डायरेक्शन पकड़ा जब मार्केट ने अपना डे लो को ब्रेक डाउन किया। ठीक है, हमने ट्रेडिंग को अवॉइड किया। तो यहाँ पर तो हमारा कोई और डिस्कशन रहा नहीं, क्योंकि देखिए आपके पास पैसा है, फिर भी अगर आप ट्रेड नहीं ले रहे हैं, आप किसी एक सेटअप की बेसिस पर आप ट्रेड करते हैं और वहाँ पर अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाता है तो आप इसके मिस नहीं कर सकते। इसे कंट्रोल कहते हैं। सो इसको आपको फॉलो करना चाहिए, डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस सोच के साथ ट्रेड करेंगे कि मुझे हर दिन ट्रेड करना है, हर दिन प्रॉफिट करना है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। जो लोग प्रोफेशनल्स है या जो लोग ऑपरेटर्स है, वो सब ऐसे इतना ज़्यादा बायस्ड होकर ट्रेड नहीं करते कि मुझे ट्रेड करना ही है तो करना ही है। उन लोगों को अगर अच्छा सेटअप मिलता है तब वो अपनी ट्रेड इनिशिएट करते हैं, अच्छा सेटअप या स्टॉप लॉस के ऊपर बेसिस करके। सो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि अगर सेटअप बना तो ये ट्रेड करेंगे, अगर हमारे सेटअप के बियॉन्ड कुछ ट्रेड बना तो हम नहीं कर सकते, या अगर जबरदस्ती ट्रेड करने आएंगे तो आपका लॉस होगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट ही ऐसा है कि यहाँ पर अगर कोई एक बार उलझ गया तो वो तो उलझता ही रहता है, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। इसीलिए आपको ऐसे डे पर अवॉइड करना चाहिए मार्केट को। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में ओपन होता है, हो सकता है इसमें 1000 पॉइंट्स भी गिरावट दे दे या 10,000 पॉइंट्स भी गिरावट देने को दे सकता है, लेकिन हम हमेशा सेटअप में ट्रेड करेंगे, अपने डिसिप्लिन के ऊपर कामकाज करेंगे, इसलिए हम ये सब इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, उस दिन चले गया, मतलब फ्राइडे के दिन हमने इस ट्रेड को मिस कर दी। बहुत अच्छा पॉइंट दिया मार्केट ने, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का गिरावट दिया। ठीक है, हमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा तो हम वहाँ पर ट्रेड कर लेंगे। तो आप चलिए बात करते हैं हमें मंडे के दिन किस प्रकार से काम करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे को जो ये सेलिंग आया 42,580 से लेकर 42,670 तक, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का गिरावट किस लिए आया। जब आप मार्केट की साइकोलॉजी को समझ लेंगे तो आपको मार्केट में ट्रेड करने में बहुत मजा आएगा। आप चार्ट को फील करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ आएगा। मतलब अगर आप जैसे ही मार्केट ओपन होता है 9:15 को, तो आप अगर रैंडमली ट्रेड करने आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा और यहाँ पर आपका ट्रेड या सेटअप गलत होने की संभावना भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन जब आप चार्ट एनालिसिस करके, चार्ट को रीड करके, मार्केट की ट्रेंड, डायरेक्शन, न्यूज़ वगैरह सब कुछ अच्छी तरह एनालाइज करने के बाद जब आप ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड बहुत ज़्यादा सही रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। वैसे मैं यहाँ पर न्यूज़ का मेंशन नहीं करना चाहता, आप सिर्फ चार्ट को फॉलो कीजिए, न्यूज़ को फॉलो मत कीजिए। अगर आपके नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए सिर्फ चार्ट को फॉलो कीजिए और कुछ भी चीज़ को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ना आपको यूएस मार्केट देखना है, ना रशियन मार्केट देखना है, आपको और कुछ नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट आप रीड कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब आइए बात करते हैं मंडे के दिन मार्केट कैसा काम कर सकता है। तो अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन जो इतना अच्छा सेलिंग आया 43,500 का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद ये किस लिए आया। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन क्या हुआ, इतना दिन मार्केट अप ट्रेंड में था, तो मार्केट थर्सडे के दिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर आकर 43,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया। ये जो थर्सडे के दिन मार्केट ने क्लोजिंग दिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया था 43,500। तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स को कैसा फील आएगा कि मार्केट तो एक एक करके हर साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेकआउट करते जा रहे हैं, मार्केट तो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर थर्सडे के दिन काफी लोगों ने यहाँ पर पोजिशनली मार्केट को बाय किया। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट पर फ्रेश बायर्स आ गया। हालांकि ये यहाँ पर मैं नहीं कहूंगा कि बायर्स आया है, क्योंकि जब मार्केट 43,500 पर रिजेक्शन ले रहा था और उसके नीचे ट्रेड कर रहा था, काफी लोगों ने 43,500 के ऊपर की कॉल को शॉर्ट किया था, इसलिए मार्केट ने इस शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम को दिया था। तो इसको तो हम बाइंग नहीं कर सकते, लेकिन काफी रिटेल ट्रेडर्स को ऐसा लगा हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट ने 43,500 का क्लोजिंग किया, तो यहाँ पर काफी रिटेल ट्रेडर्स ने फ्रेश बाइंग किया है। तो यहाँ पर तो स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया था, यहाँ पर काफी लोगों ने न्यू बाय पोजीशन किया था, लेकिन ये एक्चुअली बाय नहीं था, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम हुआ था मार्केट में, क्योंकि अपर साइड बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया था। तो थर्सडे के दिन यहाँ पर अच्छा क्लोजिंग मिला 43,500 के ऊपर। तो रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगा कि यहाँ पर फ्रेश बाइंग हुआ है, तो उन लोगों ने भी यहाँ पर फ्रेश बाइंग इनिशिएट किया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, फ्राइडे के दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ऑलमोस्ट 43,000 के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हुआ। तो इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने पर एक प्रॉब्लम हो गया। एक तो जिन लोगों ने 43,000 के आसपास बाय किया था, इस पॉइंट के आसपास, वो लोग डर गए। जब बायर्स का कॉन्फिडेंस डिक्रीज हो गया तो मार्केट में सेलिंग तो आना ही है, लेकिन मार्केट ने तुरंत 43,500 तक कंटिन्यू मोमेंटम किया। मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग के बाद सेलिंग में नहीं आया, वो तुरंत अपर साइड मोमेंटम दिया और इवन 43,500 का लेवल भी ब्रेकआउट कर दिया बहुत ही कम टाइम के अंदर। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर मार्केट ने जितना बड़ा गिरावट आया था उसको कवर कर दिया और ऑलमोस्ट लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस तक आया। यहाँ पर दो सिचुएशंस हो गया, एक तो इसने 43,500 का लेवल दोबारा क्रॉस किया था, जो कि मार्केट ने थर्सडे के दिन भी इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। तो रिटेल ट्रेडर्स को क्या लगने लगा कि कल मार्केट ने
थर्सडे मार्केट ने यहाँ पर 43,500 के ऊपर क्लोजिंग दिया था और सेकंड दिन फ्राइडे को भी मार्केट ने 43,500 का लेवल को ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर काफी रिटेल ट्रेडर्स ने फ्रेश बाइंग पोजीशन इनिशिएट किया था 43,500 के ऊपर। तो यहाँ पर तो बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया था, तो बायर्स का स्टॉप लॉस डाउन साइड काफी ज्यादा अवेलेबल हो गया, तो यहाँ पर सेलिंग होना ही था। अब बात करते हैं सेलर्स के बारे में। जो लोग मार्केट में सेल करने आए थे, मान के चलो मैं आपको अच्छी तरह दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेकंड मे को भी मार्केट ने 40,500 के नीचे ट्रेड कर रहा था और यहाँ पर मार्केट ने रिजेक्शन लिया। और जब यहाँ पर मार्केट में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो सेलर्स को स्टार्टिंग में थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला था कि हाँ मार्केट तो अब यहाँ पर 43,500 का रिजेक्शन लिया है। लेकिन जिन लोगों ने 43,500 का स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट को सेल किया था, उन लोगों को मार्केट ने एक ही झटके में निकाल दिया 43,500 लेवल का ब्रेकआउट करके। क्योंकि जिन लोगों ने मार्केट में शॉर्ट करने की कोशिश की थी, उनका स्टॉप लॉस कहाँ तक होगा, 40,500, 550, 560 यहाँ तक रहेगा। तो मार्केट ने सेलर्स को निकालने के लिए 43,500 का लेवल को ब्रेकआउट किया। अब इससे क्या होगा, इससे एक तो एक बायर्स का स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फ्रेश बाइंग पोजीशन होगा, और सेकंड थिंग यहाँ पर जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट करने आई थी, उन लोगों को मार्केट ने निकाल दिया 43,500 का लेवल को ब्रेकआउट करके। तो यहाँ पर तो सेलर्स का नंबर्स बहुत घट गया। यहाँ पर सेलर्स कौन होगा जो 43,500 के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद भी मार्केट को सेल करने आएगा। अगर 43,500 के नीचे रहता है तो वो जरूर मार्केट को सेल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि मार्केट ने 40,500 का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर तो कोई सेल करने नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर फ्रेश बाइंग पोजीशन बहुत ज्यादा हो गया था, बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल हो गया था और सेलर्स को भी ऑलरेडी मार्केट ने निकाल दिया था, इसीलिए यहाँ पर मार्केट ने बहुत अच्छा सेलिंग का मोमेंटम दिया। आप यहाँ पर 43,000 का लेवल आया तो यहाँ पर अगर बायर्स का स्टॉप लॉस अवेलेबल होता भी और मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए नीचे आया भी तो ये मैक्सिमम 43,200, 300 यहाँ तक होता। लेकिन क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा शार्प था और इसने 43,000 का लेवल को भी, इस साइकोलॉजिकल लेवल को भी ब्रेक डाउन किया। जब मार्केट बहुत दूर से एक साइकोलॉजिकल लेवल से आकर दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल को बहुत ही कम टाइम के अंदर अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो वहाँ पर फिर से बहुत बड़ा सेलिंग हमें देखने को मिलता है। मान के चलो बैंक निफ्टी आ रहे 44,000 से गिरते हुए 43,500 का अगर टाइम बचता है तो मार्केट 42,000 तक भी आ सकता है अगर इंट्राडे में टाइम बचता है तो यहाँ पर क्या हुआ, सेलिंग बहुत ज्यादा शार्प हुआ तो मार्केट ने इसी फ्लो में 43,000 का भी साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर हमें फिर से कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिला अप टू 43,582। तो इस वजह से हमें इतना बड़ा सेलिंग देखने को मिला। तो आई होप आपको समझ आ चुका है कि हमें फ्राइडे के दिन ऐसा सेलिंग क्यों देखने को मिला और इसका लॉजिक आपको समझ आ चुका होगा। अब चलिए बात करते हैं मंडे के दिन हमें किस प्रकार से काम करना है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। इन लेवल्स को मैंने किस लिए ड्रॉ किया है, क्योंकि ये मार्केट में इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जैसा काम करेगा और अगर मार्केट इन सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन करता है तो हमें नीचे के साइड अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब मैंने सपोर्ट किस प्रकार से खींचा आप देखिए। यहाँ पर मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर से यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आ गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर फिर से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। और मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस पर खोल करके ब्रेकआउट किया और ऊपर की साइड मोमेंटम किया था और फिर से मार्केट ने यहाँ पर नीचे सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर की साइड मोमेंटम किया था। इसीलिए 42,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की जैसा परफॉर्म करेगा। और एक मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया है 42,800 के आसपास, क्योंकि इसका भी सेम लॉजिक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, दो स्विंग बनाया था, फिर मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट पे होल्ड किया, फिर ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर के साइड मोमेंटम किया। अब हमारे लिए 42,800 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा और 42,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसा परफॉर्म करेगा। अब हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है, देखिए, अगर आपको सपोर्ट में ट्रेड करना है तो इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर मार्केट ऊपर से आकर वन वे किसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना। ध्यान से इस बात को समझ लेना। अगर मार्केट किसी एक सपोर्ट को ऊपर से आकर वन वे ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर आपको तुरंत इमीडिएट एंट्री नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। लेकिन मार्केट अगर ऊपर से आकर सपोर्ट पे थोड़ा सा रुकता है, 5-10 मिनट अगर सपोर्ट पे होल्ड करके फिर ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू होने का चांसेस काफी ज्यादा रहता है और यहाँ पर रिवर्सल होने का पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा घट जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर मार्केट किसी एक रेजिस्टेंस को वन वे ब्रेकआउट करता है तो वहां पर आपको एंट्री नहीं लेना। लेकिन अगर मार्केट किसी एक रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत टाइम होल्ड करने के बाद, एटलीस्ट 5-10 मिनट होल्ड करने के बाद अगर ब्रेकआउट करते हैं, तब यहाँ पर आपको सही रहने का संभावना काफी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कामकाज करना है। तो मंडे के लिए हम किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, मंडे के दिन अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हम नीचे आने देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। नीचे 42,400 का सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पे होल्ड करने लगता है और फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो हम यहाँ पर एक पुट इनिशिएट करेंगे। हमारा टारगेट फिर से 42,000 का भी हो सकता है। यहाँ पर आप छोटा सा स्विंग हाई को एसएल लगा सकते हैं।
अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और इस लेवल को यानी 42,800 पर रिजेक्शन लेता है, यहाँ पर कोई रिजेक्शन वाला कैंडल बनाता है इस प्रकार का जो ऊपर के साथ लंबा सा विक बनाता है, तो अगर ऐसा कोई रिजेक्शन वाला कैंडल बनता है तो यहाँ पर मार्केट में आप 42,850 का स्टॉप लॉस लगा करके सेल कर सकते हैं। हमारे इस सपोर्ट तक यानी 42,400 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर सेलिंग ज़्यादा फास्ट रहा, सेलिंग अगर बहुत ज़्यादा शार्प रहा, तो आपको 42,000 का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर 42,850 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अगर मार्केट 42,800 के ऊपर सस्टेन करके ऊपर की साइड ब्रेकआउट करते हैं तो एटलीस्ट हम मंडे के लिए तो टोटली अवॉइड करेंगे। तो हमारे लिए बेस्ट सिचुएशन क्या होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर यहाँ पर होल्ड करता है, फिर अगर ब्रेकडाउन करता है तो भी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन होल्ड करना कंपलसरी है। अगर फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे आने लगते हैं तो आने देंगे, या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो नीचे यहाँ पर 42,400 के आसपास अगर होल्ड करते हैं, फिर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करते हैं, तो यहाँ पर हम एक पुट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 42,450 का आप एसएल लगा सकते हैं, और यहाँ पर अगर कोई स्विंग हाई बनता है तो आप स्विंग हाई का भी एसएल लगा सकते हैं। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होता है 43,000 के आसपास, तो हम टोटली अवॉइड करेंगे। तो इस प्रकार से आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। निफ्टी 50 का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ चुका है मार्केट का साइकोलॉजी, मार्केट का बिहेवियर और मार्केट मंडे के दिन किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर ट्रेड करना है। अगर सेटअप बनता है तो ही आपको ट्रेड करना है, अगर सेटअप नहीं बनता है तो आपको ट्रेड नहीं करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।